हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इनलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम आपके एक बोलते हैं ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आए। अब वो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन ये है, कोई भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स अगर आप पूछोगे ना कि भाई तुम्हारी लाइफ की तकलीफ क्या है, तो वो तकलीफ एक ही बोलेगा कि साल भर से हम पढ़ रहे हैं बट आज तक अगर मैं साइंस वन का कोई भी चैप्टर ओपन करूँ तो मेरे को ये नहीं पता चलता है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें नहीं पढ़ने। बराबर, तो इसके लिए आज की ये जो वीडियो है ये वीडियो होगी आपका सोल्यूशन। वीडियो ही आपका क्या है, सोल्यूशन, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस वन का चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कैसे आते हैं पहले वो समझ। इंपॉर्टेंट टॉपिक दो तरीके के आते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्टिव, और एक होता है सब्जेक्टिव। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है टेक्स्ट बुक के बीच से, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया, टेक्स्ट बुक का मिडल मार्किंग। इसको मैंने चैनल पे इसका वीडियो अपलोड करके रखा जहाँ पर टॉप सीक्रेट मार्किंग ऐसा करके आपका बोलते ना पूरा का पूरा वीडियो प्लेलिस्ट के फॉर्म में है। और जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है इसके लिए आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं और आंसर लिखने के लिए आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन से ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर टॉपिक्स है जो आपको चैप्टर 4 से पूछे जा सकते हैं और जो आपको इस बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए करके ही रखना है। बराबर, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ और देखते हैं। देखो, जब हम क्लास 10 साइंस वन चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, से क्या पढ़े, बुक खोलने पर कुछ समझता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया भाई, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जब हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, बराबर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दूं चैप्टर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आपको 2 अलग अलग पार्ट्स पहले ध्यान देके पढ़ने। पहला हीटिंग इफेक्ट, उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैं भी आपको सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक। जब हम हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आपको पढ़ना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और इसका ये फॉर्मूला पढ़ के, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ना और इसका क्या पढ़ के रखना भाई, तो फॉर्मूला पढ़ के रखना है। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है ये सेकंड पेज पे आपको मिल जाएगा। प्लस यहां से रिलेटेड ना फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूला आपको क्या करना है, करके रखना है। ये एक फॉर्मूला, ऐसी 2 और फॉर्मूले वो आपको फॉर्मूले करके रखने हैं। फिर यहाँ से डिफाइन हीटिंग इफेक्ट बोला वो करके रखना है। फिर शॉर्ट सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट के लिए फ्यूज वायर इज यूज्ड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, दिस इज योर जीआर। ये गिव रीजन है, गिव रीजन आपको करके रखना है। फिर यहीं पर जब हम बात करेंगे फर्दर, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसके साथ 1 kWh को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायर, कितने तरीके के वायर होते हैं, तो 3 तरीके के। एक होता है आपका अर्थिंग वायर, फिर एक होता है आपका न्यूट्रल वायर, फिर एक होता है आपका लाइव वायर। प्लस इनका कलर कोडिंग क्या रहता है वो आपको याद रखना है। प्लस न्यूट्रल और लाइव में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो 220 से थोड़ा सा मेरे पीछे जा रहा है बट ठीक है, 220 का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो आपको याद रखना है। फिर फ्यूज क्या होता है, इसका डायग्राम कैसा दिखता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं, इनका डायग्राम कैसा दिखता है। ये हो गया आपका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर हीटिंग इफेक्ट वाला जो पैटर्न है। हीटिंग इफेक्ट से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है जो जितनी मैंने आपको अभी बताई है। तो आपका काम ये रहेगा, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मास्टर की से पढ़ रहे तो भी कोई बात नहीं, मास्टर की, नवनीत, डाइजेस्ट, किसी से भी पढ़ रहे हैं, बस ये टॉपिक को ढूंढिए, ये टॉपिक के क्वेश्चन अंडरलाइन कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो करिए, बात करता हूँ। बराबर, इसके बाद जब हम सेकंड टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट। अब जब मैं मैग्नेटिक इफेक्ट पे मूव करूंगा तो सबसे फर्स्ट मेरा जो रूल है दैट इज राइट हैंड थंब रूल, मेरे पास बोलते हैं एकदम डिट्टो याद होना चाहिए। इसका कभी कभार डायग्राम देके पूछेंगे कौन सा रूल है, या फिर आपको बोलेंगे डायरेक्ट 2 मार्क्स के लिए कि राइट हैंड थंब रूल लिखो। फिर आता है फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स का भाई फेवरेट है, 2 लोग फेवरेट है यहाँ पर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। याद रखना यहाँ पर कि आपको डायग्राम भी करना है और उसके साथ साथ रूल। अब जब आप रूल लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको अपने मन से नहीं लिखना है, डिट्टो वही लिखना है जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फिर इसके बाद आता है सोलेनॉइड, इसका डायग्राम करना है प्लस इसके प्रॉपर्टीज करने हैं कि सोलेनॉइड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है और कैसे कैसे ये बिहेवियर दिखाता है। फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपको करना है। फिर इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट, एसी और डीसी करंट का डिफरेंस बिटवीन आपको करके रखना है। प्लस इनका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जब हम एंट्री लेते हैं तो आता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका आपको प्रिंसिपल करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, वर्किंग करना है। कभी कभार डायरेक्टली को आपको सिर्फ प्रिंसिपल पूछेंगे, राइट द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर राइट द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन फैन।
तो आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल 1 मार्क्स के लिए लिखना है। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर, अगेन इसका प्रिंसिपल आपको लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है और वर्किंग लिखना है, बराबर। इसके साथ ये तो आपके हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बराबर, मतलब ये टॉपिक्स आपके होने ही चाहिए। अब इसके साथ साथ और आपको क्या करके रखना है वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखिए। इसके साथ जब हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसा क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बनाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब ये ऐसे 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 सर्कल बनाते हैं। और सेंटर में मेरा क्या रहता है? सेंटर में मेरा क्या है? कंडक्टर है। तो जैसे मैं जितना मैं कंडक्टर के नजदीक रहूंगा उतना मेरा मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा, जितना मैं कंडक्टर से दूर जाऊंगा उतना मेरा मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। प्लस अगर मुझे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन चेक करना है, क्या चेक करना है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को चेक करने के लिए वी यूज राइट हैंड थंब रूल। हम क्या यूज करते हैं भाई? तो राइट हैंड थंब रूल। ये आपको यहाँ से याद रखना है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता के दे दी है। और दो तीन चीजें हैं, जैसे एक है आपका इंड्यूस करंट। क्या होता है इंड्यूस करंट? क्या है? फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और ये कौन से साइंटिस्ट ने आपको प्रोवाइड करके दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद दो इंस्ट्रूमेंट आपको है, उसमें से एक ही इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना है, दैट इज गैल्वेनोमीटर। एग्जाम में कभी कभार आपको डायग्राम दिखाएंगे या फिर बोलेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर कौन सा करंट चेक करता है? तो ये हमेशा इंड्यूस्ड करंट चेक करता है। तो सिमिलरली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एमीमीटर। एमीमीटर का काम क्या होता है? ये कौन सा करंट चेक करता है? ये चेक करता है नॉर्मल करंट इन द सर्किट। नॉर्मल करंट को चेक करने का काम कौन करता है? तो भाई एमीटर। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको करके रखने हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप ये चैनल पे आपको ऐसे ही बोलते ना लास्ट मिनट रिवीजन, एलएमआर सीरीज, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज आपको मिलेगी, जिसके ऊपर मैं आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स पूरा प्रोवाइड करके दूंगा एकदम डिटेल के साथ, कौन से बेसिक वर्ड्स आपको याद रखने, सो दैट आपको एग्जाम में वो क्लिक हो जाए, बराबर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई रहेगी, टॉपिक पसंद आए रहेंगे, टॉपिक समझ में आए रहेंगे कि आपको ये चैप्टर से आपको क्या करना है, और आपका एक रोड मैप तैयार हुआ रहेगा चैप्टर 4 को लेकर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये भाई इंटरेस्टिंग चीजें हैं, चीजें समझ में आ रही है, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो बातों की हेल्प होती है, हमारी भी हेल्प होती है। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग एवरीवन।